students, I am Iram Fatima, Assistant Professor, दयाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। अप्रेजल का मतलब होता है वो मेथड जिसके थ्रू किसी भी एम्प्लॉय को या कंपनी किसी भी एम्प्लॉय का उसका ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कैसा काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना, उसको हम लोग कहते हैं अप्रेजल। अब इसको 360 डिग्री क्यों कहा जाता है? 360 डिग्री का मतलब होता है पूरा सर्कल। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसका टॉप मैनेजमेंट, उसका लोअर मैनेजमेंट और उस बॉटम मैनेजमेंट और साथ साथ उसके साथ काम करने वाले सभी लोग जब उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करते हैं, बताते हैं या चेक करते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम। क्या होता है 360 डिग्री अप्रेजल? अप्रेजल जो कि टॉप मैनेजमेंट के थ्रू हो और उसके तुरंत बाद उसके सुपीरियर करें, उसके पीयर्स करें, उसके सबॉर्डिनेट्स करें और वो खुद करें और उसको कस्टमर्स करें, उसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जॉन ने एक केक बनाया और अब वो जानना चाहता है कि उसने वो केक कैसा बनाया, मतलब वो अपनी परफॉर्मेंस को अप्रेजल करवाना चाहता है। तो उसके लिए वो अपनी मदर के पास गया। मदर उसकी हो गई वहाँ पे सुपीरियर अप्रेजल। तो उन्होंने टेस्ट किया लेकिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं आया। तो जॉन सैड हो गया। फिर गया वो अपनी छोटी बहन के पास। छोटी बहन उसकी हो गई सबॉर्डिनेट। तो उसको बहुत अच्छा लगा। अब जॉन कंफ्यूज हो गया। तो फिर उसको और अप्रेजल करने के लिए वो अपनी फ्रेंड के पास गया। तो फ्रेंड हो गई यहाँ पे पीयर अप्रेजल। तो उससे पूछा केक कैसा है, तो उसके फ्रेंड ने उसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। बोला बस थोड़ा शुगर अच्छा है, बाकी तुम्हारा डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छा है। अब जॉन ने खुद अपना सेल्फ अप्रेजल किया, उसने केक को टेस्ट किया। तो उसके बाद अब अपनी मदर्स के बाद, अपनी छोटी सिस्टर के बाद और अपने फ्रेंड से अप्रेजल करवाने के बाद जब उसने खुद टेस्ट किया तो उसको समझ आया कि जो है शुगर हाई थी, डेकोरेशन अच्छा था, ओवरऑल परफॉर्मेंस गुड थी। अब नेक्स्ट टाइम से वो शुगर कम डालेगा। तो ये सबसे अप्रेजल कराने के बाद, मतलब सबसे अपनी परफॉर्मेंस को चेक करवाने के बाद उसको ये पता चला कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसी को हम कहते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसमें क्या होता है कि सबऑर्डिनेट्स आपको अप्रेजल करते हैं, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, सुपीरियर, पीयर और आप खुद भी करते हैं और साथ साथ आपके कस्टमर्स भी। ठीक है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय किसी दूसरे एम्प्लॉय के बारे में अपना अपना रिव्यू देते हैं और वो खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को रेट और रिव्यू करते हैं। तो जो भी हर कोई, एवरीवन हु इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, अप्रेजल रेट रिव्यू इज़ कॉल्ड 360 डिग्री अप्रेजल। मतलब कि जितने भी लोग उससे रिलेटेड होते हैं, सब लोग जो उसको परफॉर्मेंस को रेट रिव्यू करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें सामने निकल के आती हैं एम्प्लॉय के बारे में और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेथड ज़्यादातर यूज़ होता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को पता करने के लिए, इसीलिए इससे को यूज़ किया जाता है जिससे हम एम्प्लॉय की और कई सारी क्वालिटीज़ को जान सकें, जैसे कि उसके टैलेंट हो गया, उसका बिहेवियर हो गया, उसका वैल्यूज़ हो गया, उसका एथिकल स्टैंडर्ड्स हो गया, उसका टेम्पर्स, वो कितना लॉयल है, वगैरह वगैरह। 360 डिग्री अप्रेजल सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक GE USA में 1992 को। क्यों होना चाहिए 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम? जिससे हम एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं और अगर उनको हम अपना प्रोस्पेक्टिव लीडर्स बना सकते हैं फ्यूचर में। अगर हम उनका प्रमोशन करना है, उनको अपने किसी भी हाई पोस्ट पे पहुंचाना है उनको, तो हम उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के बाद ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और साथ साथ जो मैन पावर को डेवलप होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उससे ह्यूमन आगे अपने आप को डेवलप कर सकता है। और ज़्यादा फीडबैक कलेक्ट करके हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपनी जॉब के लिए कितना उसको जस्टिस दे रहा है, उसके साथ कितना ज़्यादा ईमानदार है या नहीं है। 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम से फीडबैक जो है वो कलेक्ट होता है मैनेजर से, पीयर से, सबॉर्डिनेट से, कस्टमर से, टीम मेंबर से। ये जो सर्वे होता है वो ऑन द जॉब परफॉर्मेंस को लेकर होता है कि जॉब करते समय वो किस तरह की परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर रहा है।
इसको रेट और रिव्यू करने के लिए, जैसे क्वेश्चनायर में क्वेश्चन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय ने अपना कितना योगदान दिया, उसने कितना जो है उसको अच्छे से किया, उसकी रेटिंग दूसरे एम्प्लॉय से कराई जाती है। तो उससे हम एक सर्वे के थ्रू उसकी जॉब परफॉर्मेंस हमें मालूम हो जाती है। 6 पार्टीज़ होती हैं 360 डिग्री अप्रेजल में। टॉप मैनेजमेंट, इमीडिएट सुपीरियर होते हैं, पीयर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वो खुद भी होता है, और उसके कस्टमर्स होते हैं। इसको मल्टीरेटर 360 डिग्री फीडबैक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे कई सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। ये हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल एम्प्लॉइज़ को, जिससे वो ये ठीक से समझ सकता है कि आगे उसको किस चीज़ में अपना डेवलपमेंट करना है, किस चीज़ में ज़रूरत है उसको अपने आप को सुधारने में, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। और साथ साथ ये जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए। फीडबैक मिलेगा तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे फीडबैक सिस्टम चलता है। इवन जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी स्टूडेंट्स से फैकल्टीज़ का फीडबैक कराया जाता है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस मालूम हो और वो अपनी खुद परफॉर्मेंस को मैनेज करके अपने कैरियर्स को और डेवलप कर सकते हैं। अगर हमें खुद भी अपने बारे में मालूम होगा तो हमें कहाँ पे किस चीज़ को और अच्छे से इन्हांस करना है और कैसे डेवलप करना है, जब हम अपनी कमियों को जानेंगे तभी उनको सुधार पाएंगे। तो इसलिए अपना डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमें अपनी कमी पता चले। ये मल्टीलेटर इवैल्यूएशन अभी बताया मैंने, और पहला तो ये इंडिविजुअल और एम्प्लॉई में हेल्प करता है, दूसरा ये टीम में भी हेल्प करता है। इससे आपस में कम्युनिकेशन होता है टीम मेंबर्स में, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जो टीम मेंबर के अंदर लोग होते हैं, जिससे उनका डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, सबका डेवलपमेंट होता है जितने भी टीम मेंबर्स में लोग होते हैं। दूसरा ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है जिससे जो उनका एम्प्लॉई है वो अपने कैरियर को और डेवलपमेंट दे सकता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को मदद मिलती है। इम्प्रूव होती है कस्टमर की सर्विस को। अगर हम कस्टमर का कंट्रीब्यूशन करते हैं इवैल्यूएशन में, कस्टमर्स हमें पता चलते हैं कि हमारा कस्टमर्स जो है वो हमसे क्या चाहते हैं, वो और क्या परफॉर्मेंस में हम अपनी सुधार करें। तो इससे जो है ये टेक्निक बहुत हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एम्प्लॉइज़ को जो है कि उनकी ट्रेनिंग को फाइंड आउट करना कि एम्प्लॉइज़ जो है वो उनको आगे किस तरह की ट्रेनिंग हम दे सकते हैं जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। और इस तरह से जब एम्प्लॉइज़ अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी जो है कैपेबिलिटी अच्छी बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल से फीडबैक कराने से सब कुछ पता चल जाता है उसमें। चाहे वो उस फीडबैक मेथड से ये होता है कि चाहे आपके टॉप मैनेजमेंट के लोग हों, चाहे आपके लोअर लेवल के हों, चाहे आपके साथ वाले हों, अगर हम किसी से कोई बात नहीं कह पा रहे हैं, क्या अगर हम डायरेक्ट जाके किसी को उसका फीडबैक दे देंगे कि तुमने यहाँ ये गलती करी है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर जो है वो उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट भी बन सकता है। लेकिन अगर फीडबैक सिस्टम के थ्रू होगा, एक मेथड के थ्रू होगा, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है। ट्रेडिशनल फीडबैक में और 360 डिग्री फीडबैक में क्या फ़र्क है? वहाँ पे सुपीरियर डायरेक्ट जो है वो अपने एम्प्लॉय को फीडबैक दे देता था। अब सुपीरियर को सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं, जब उसके साइड वाले भी उसका फीडबैक देते हैं तो उससे सारी चीज़ें सामने निकल आती। तो ये बहुत बड़ा इसमें इशू था ट्रेडिशनल फीडबैक में, इसीलिए इसको हटा के अब 360 डिग्री फीडबैक ले आए, जिसमें मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन जो है एम्प्लॉय का फीडबैक करता है। एम्प्लॉय है, उसके सुपीरियर, उसके पीयर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, इस पिक्चर में जैसा कि शो हो रहा है। ये वो सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज़ को फीडबैक मिलता है सभी लोगों से जिनके साथ वो काम कर रहा होता है। जैसे मान लेते हैं कि 7 to 12 पीपल जो है उसका फीडबैक फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो उससे जो है उनकी जो वर्क इन्वायरमेंट में जिसमें काम कर रहे होते हैं वो उससे खुश हैं या नहीं हैं, उनको किस तरह के और चेंजेस चाहिए, ये सारी चीज़ों का रिव्यू होता है। ये सिस्टम यूज़ होता है कि हर किसी की हम स्ट्रेंथ और हर किसी की वीकनेसेस को जान सकते हैं, क्योंकि हर एम्प्लॉय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग वीकनेसेस होती हैं। तो जिसमें जिस चीज़ की स्ट्रेंथ है अगर वो हमें पता चल जाएगी तो उसको हम टाइम पे यूज़ करके और उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत यूज़फुल बना सकते हैं। क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया
कि पर्सनल डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय का खुद डेवलपमेंट होता है, पूरी टीम का डेवलपमेंट होता है, कई सारे चेंजेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो खुद अपनी जो टीम्स होती हैं उनको, जिनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनमें जो है फ़ायदा पहुंचता है, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।